अगर आप अपने घर के लिए फॉल्स सीलिंग करने वाले हैं और कंफ्यूज हो कि कौन सी फॉल्स सीलिंग आपके घर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी, क्या वो पीओपी वाली फॉल्स सीलिंग सबसे ज्यादा बेस्ट होगी या फिर पीवीसी वाली फॉल्स सीलिंग सबसे ज्यादा बेस्ट होगी, तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में हम इतना डिटेल कंपेयर करके देखेंगे, चाहे आपका दिल हो या फिर आपका दिमाग हो, कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो में हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपेयर करके देखेंगे कि जिनसे आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा आसानी होगी कि कौन सी फॉल्स सीलिंग आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। और खास करके वीडियो में जो पॉइंट नंबर 7 है उसे मिस बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि वो आपका डिसीजन चेंज करने में बहुत ही बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब जैसा कि आपको पता होगा, पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वहीं पर अगर हम बात करेंगे पीवीसी सीलिंग का, तो उसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लैंक्स। पॉइंट नंबर 1 है डिजाइन की अगर हम बात करते हैं तो आपको पीओपी फॉल सीलिंग में बहुत ही ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप अपने मन मुताबिक जो है डिजाइन फॉल सीलिंग में करवा सकते हैं, चाहे जो कोई भी आपके पास फोटो हो या फिर कोई कैटलॉग हो, या फिर आप अपने हाथ से भी ड्राइंग करके कोई नया डिजाइन बना के अपने छत के लिए फॉल सीलिंग करा सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पीवीसी सीलिंग की, तो वहां पर आपको डिजाइन ऑप्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड अवेलेबल होते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कॉस्ट तो वैसे डिपेंड करता है कौन से क्वालिटी का आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर लेबर चार्ज कितना है, इन चीजों के ऊपर कॉस्ट डिपेंड होता है। वैसे जनरली अगर हम कंपैरिजन करने के लिए जाए तो पीओपी का कॉस्ट जो है वो कम होता है पीवीसी सीलिंग से। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी जाता है पीओपी सीलिंग की तरफ, क्योंकि कॉस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। अब अगर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, जो कि है वाटरप्रूफ मटेरियल के रिलेटेड। पीओपी फॉल सीलिंग जो होती है उसका पानी के साथ इतना अच्छा नहीं जमता है। अगर पानी के संपर्क में पीओपी आ जाती है, ऐसे वक्त में पीओपी खराब होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पीवीसी सीलिंग की, तो पीवीसी के साथ अगर पानी का संपर्क आता है तब भी पानी का इन सीलिंग के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। और इसके दूसरे एडवांटेज की बात अगर हम करें तो ये टर्माइट प्रूफ भी होता है। तो ये पॉइंट जाता है पीवीसी सीलिंग की तरफ। पॉइंट नंबर 4 है लाइफ। जनरली ऐसा माना जाता है कि पीओपी की फॉल सीलिंग जो है उसकी लाइफ कम होती है अगर हम कंपेयर करेंगे पीवीसी सीलिंग से। तो ये पॉइंट भी जाता है पीवीसी सीलिंग की तरफ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो कि है इंस्टॉलेशन के रिलेटेड। पीओपी की जब भी हम फॉल सीलिंग करते हैं, ऐसे वक्त में वहां पर इंस्टॉलेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसके लिए हमें स्किलफुल कारीगर की आवश्यकता होती है, जो कि अपनी कारीगरी से इसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे पीवीसी सीलिंग की, तो पीवीसी सीलिंग जो है उसे इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। इसके डिजाइन लगभग फिक्स होते हैं, तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा स्किल कारीगर की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। और क्लीनिंग की अगर हम बात करते हैं, जब भी हम पीओपी फॉल सीलिंग करते हैं तो हमें क्लीनिंग में जरा ज्यादा दिक्कत होती है, वहीं पर पीवीसी सीलिंग में क्लीनिंग की ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये अपने अपने चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, पर पीओपी फॉल सीलिंग में आपको ये एडवांटेज मिलता है कि इसका कलर जो है आप बार बार चेंज कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपका मन करे आप जो है कलर को चेंज करा सकते हो और आपकी फॉल सीलिंग जो है वो दिखने में भी अच्छी दिखेगी। पर वहीं पर अगर हम बात करते हैं पीवीसी सीलिंग की, तो इसका कलर जो है आप बार बार चेंज नहीं करा सकते हैं। आपको डायरेक्टली प्लैंक्स को ही चेंज करना पड़ेगा कलर को चेंज करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है कि बार बार कलर नहीं करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से खर्च भी नहीं बढ़ेगा। ये बात तो सही है, पर आप इस बारे में भी सोचिए कि बार बार वही कलर देख के आदमी बोर हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग जो है कलर को चेंज करवाते हैं। जैसे कि हम अपने घरों की दीवारों को कलर चेंज करा लेते हैं, जिससे एक नया लुक आ जाता है। और आप ये सोच सकते हो कि दीवारों का कलर चेंज हो जाएगा, पर पीओपी का कलर पीवीसी में वैसा कि वैसा ही रहेगा, तो ये इतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो कलर चेंज करने का ऑप्शन होने के कारण ये पॉइंट जाता है पीओपी फॉल्स सीलिंग के तरफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम आते हैं, जो कि है पॉइंट नंबर 7। पीओपी फॉल्स सीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से किसी भी प्रकार के हार्मफुल गैसेज जो है वो रिलीज नहीं होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करेंगे पीवीसी फॉल्स सीलिंग की, क्लोरीन जैसे टॉक्सिक गैसेज जो है वो रिलीज होते रहते हैं ओवर द पीरियड। और जितना ये गर्मी के साथ संपर्क में आता है, उतने ज्यादा गैसेस रिलीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो जाता है जब ये आग को पकड़ लेता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि फॉल्स सीलिंग की वजह से उसके तबीयत पर कोई खराब असर हो। पॉइंट नंबर 8 है फायर रेजिस्टेंट। पीओपी फॉल्स सीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये जल्दी आग को नहीं पकड़ता है, ये एक अच्छा फायर रेजिस्टेंट मटेरियल है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे पीवीसी सीलिंग की, तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है पीवीसी सीलिंग के साथ। अगला पॉइंट आ जाता है इंसुलेशन। पीओपी फॉल्स सीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये एक अच्छा इंसुलेशन है हीट के अगेंस्ट। तो इस वजह से बहुत ज्यादा गर्मी वाले इलाके में पीओपी फॉल्स सीलिंग अक्सर ही की जाती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पीवीसी सीलिंग की, तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि जितना ये हीट के संपर्क में आएगा उतना ज्यादा इससे टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, हमने इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन करके देख लिया है।
अब हम ये जानेंगे कि हमारे घर के लिए कौन सी जगह पर कौन सी चीज सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। तो जैसे कि हमने इस कंपैरिजन में देखा है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एडवांटेज वो दिखाई दे रहा है पीओपी फॉल्स सीलिंग के तरफ। तो इसीलिए आप इसे कहीं पर भी अपने घर में लगा सकते हैं, जैसे कि आपका हॉल हुआ, बेड हुआ या फिर किचन हुआ। इसका रीजन ये हो जाता है, सबसे पहली चीज आपको वैरायटी बहुत सारी अवेलेबल होती है। दूसरी चीज आप इसका कलर जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें से किसी भी प्रकार के हार्मफुल गैसेज जो है वो रिलीज नहीं होते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि इसका कॉस्ट कम होता है, यानी कि ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो तीन चीजें, जैसे कि पानी के साथ अगर इसका संपर्क आता है तो ये खराब हो सकता है। तो अगर आपके यहाँ पर छत में किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं है तो वहां पर आप लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको गर्मी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो वहां पर भी आप पीओपी सीलिंग की तरफ जा सकते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है पीओपी फॉल्स सीलिंग। वहीं पर अगर हम बात करेंगे पीवीसी सीलिंग आप कहां पर लगा सकते हैं, आपके किचन में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, या फिर आपके बाथरूम हुआ या फिर आपका टीन शेड है, तो ऐसी जगह पर इसे रेकमेंड करना गलत साबित होगा। तो अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप इसको आपके बालकनी या फिर आपके जो पैसेज वाले बड़े बड़े एरिया होते हैं, तो यहाँ पर ये बाहर की तरफ आता है, तो ऐसी जगह पर इसे लगाया गया है जहां पर हवा का बहाव ज्यादा हो। अगर पानी का संपर्क इसके साथ आ भी जाता है तो ये सीलिंग जो है ये खराब नहीं होगी और दिखने में भी अच्छी दिखेगी। तो दोस्तों, आप अपने घर के लिए कौन सी सीलिंग कराना सबसे ज्यादा पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए, और बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।